प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं राजेश रावत इस वीडियो एपिसोड में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट्स सारणिक के एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 4 के जितने एग्जाम्पल हैं उनमें आधे एग्जाम्पल इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट्स में पहला एग्जाम्पल है सारणिक 2 4 2 -3। 2 4 इस सारणिक की पहली पंक्ति है, 2 -3 इसकी दूसरी पंक्ति है। अपने को बोला गया ये जो सारणिक है ना, इस सारणिक का मान बताओ। तो सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी कोटि का सारणिक है। ये 2/2 कोटि का सारणिक है। बोले तो इस सारणिक में 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं। तो इस सारणिक को मैं डेल के बराबर मान लेता हूँ। डेल बराबर 2 4 2 -3। अब 2/2 कोटि का जो सारणिक होता है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आप मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे आप पश्च विकर्ण में जो अवयव हैं उनकी गुणा करके। मतलब ये 2/2 कोटि का एक सारणिक है जिसमें ये वाले अवयव जो हैं ये मुख्य विकर्ण बनाते हैं। ये होता है मुख्य विकर्ण। डियर स्टूडेंट्स, अपने हाथों को कैंची की तरह सजाएं आप यूं। जैसे यूं करेंगे तो आपका दायां हाथ हमेशा मुख्य विकर्ण को बताएगा और बायां हाथ हमेशा पश्च विकर्ण को बताएगा। बोले तो सारणिक के सामने यूं करें तो ये जो हाथ है अपना दायां हाथ, ये मुख्य विकर्ण को बताएगा और ये बायां हाथ पश्च विकर्ण को बताएगा। मतलब 2/2 कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा करते हैं। तो 2 × -3 मुख्य विकर्ण के यही अवयव हैं, इनकी आपस में गुणा करेंगे। ओके, फिर माइनस करेंगे, इसमें से घटाएंगे क्या, पश्च विकर्ण के अवयवों की गुणा करके। तो 2 × 4। समझ पाए मेरी बात को। 2 × -3 बोले तो क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस 2 × 4 बोले तो 8, -6 -8 कितना हो गया, -14 या -14। ये अपना आंसर हो गया, सारणिक का मान हो गया। समझ पाए बात। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2/2 कोटि का सारणिक ही अगले ने बताया, और वो 2/2 कोटि का सारणिक क्या है। डेल बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और बोल रहा है इस सारणिक का मान बताओ क्या आएगा। फिर से देखिएगा 2/2 कोटि का सारणिक है, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा, कोस थीटा की कोस थीटा से गुणा करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा की गुणा माइनस साइन थीटा से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इन दोनों को घटाएंगे तो एक माइनस और लगाएंगे आप। मतलब मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा कर ली कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पश्च विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे तो साइन थीटा की माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, प्लस। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसम्मिका होती है, जिसका मान कितना होता है, 1। तो इस सारणिक का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आई बात। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा एग्जाम्पल है क्वेश्चन। ये छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। बोला गया सारणिक जिसकी पहली पंक्ति है k 8 2 4 इज इक्वल 4 हो तो k का मान ज्ञात करो। अपने को बोला ये सारणिक है ना, इस सारणिक का मान किसके बराबर है,
4 के बराबर है, 4 के बराबर है, तो अपने को इस k का मान फाइंड करना है, k का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये k का मान ज्ञात करने के लिए अपने को यही इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे यही समीकरण दिया गया है सारणिक के रूप में। तो देखिएगा ये 2/2 कोटि का सारणिक है, हम इसको ही सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो k का मान निकल जाएगा। तो ये 2/2 कोटि का सारणिक है, इसका मान कैसे निकालें? सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा तो k की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, क्या आएगा 4k, ओके, माइनस अब पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा करो तो 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, कितना आएगा 16 इज इक्वल कितना है 4। तो 4k माइनस 16 का पक्षांतरण कर दो, कितना है उधर पहले से 4 है, प्लस का 16 हो जाएगा। तो 4k इज इक्वल कितना आया 4 + 16 20। तो k बराबर कितना आ जाएगा 20/4, मतलब 20 में 4 का भाग देना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, 4 का भाग आप वैसे दे सकते हैं, टेबल आपको आती होगी 4 की। 4 का भाग देने का मतलब होता है जिस संख्या में आप 4 का भाग दे रहे हैं उस संख्या का आप क्रमागत रूप से 2 बार आधा कीजिएगा। बोले तो 20 में 4 का भाग देना है तो 20 का क्रमागत रूप से 2 बार आधा करेंगे। पहले आधा करते हैं 20 का आधा 10, अब 10 का फिर आधा करते हैं, कितना आएगा 5। 20 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। तो k का मान आया 5, ये अपना आंसर है। समझ में आई बात? प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद में लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक सारणिक दिया आपने को, एक सारणिक दे रहा है अगला। उस सारणिक की पहली पंक्ति है k3, दूसरी पंक्ति है -1 k, और इस सारणिक का मान बराबर बता रहा है 7 के। तो अपने को बोल रहा है k का मान ज्ञात करो। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह ही है ये। देखिएगा सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करिए, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो k की k से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा k²। अब बोलेंगे माइनस, अब पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा कीजिएगा, -1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -3 आएगा। एक माइनस ऑलरेडी पहले से क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल कितना है 7। अब देखिएगा k² बराबर 7 - 3 लिखा जा सकता है, 3 का पक्षांतरण कर दिया तो k² बराबर कितना आया 4। 7 - 3 4 आएगा। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा +-2। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा +-2। ये अपना आंसर है। बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, एक सारणिक दे रहा है डेल बराबर 3/3 कोटि का सारणिक है, जिसकी पहली पंक्ति है 3, 11, -1, दूसरी पंक्ति है 5, 2, 0, तीसरी पंक्ति है 10, 3, 0, और अपने को बोल रहा है इस सारणिक का मान बताओ। 3/3 कोटि का सारणिक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बता दिया है इससे पहले वाले वीडियो में कि 3/3 कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। पंक्ति के द्वारा या स्तंभ के द्वारा प्रसरण से आप ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम वरीयता किसको देंगे, इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम इस बात को वरीयता देंगे कि इस सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हैं तो उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसरण कीजिए। तो देखिए इस सारणिक में आप देख रहे हैं कि तीसरा जो स्तंभ है, इस तीसरे स्तंभ में 2 अवयव शून्य हैं, तो हम इस तीसरे स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहली पंक्ति से आप मान ज्ञात करोगे तो मान ज्ञात होगा नहीं, पहली पंक्ति से भी हो जाएगा, दूसरी पंक्ति से भी हो जाएगा, तीसरी पंक्ति से भी हो जाएगा,
जैसे पंक्तियों से ज्ञात कर सकते हैं वैसे स्तंभों से भी ज्ञात हो जाएगा, परंतु फटाफट यदि क्वेश्चन को करना है तो हमें इस स्टेप पर जाना पड़ेगा। क्या कि सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हैं तो उस पंक्ति या उस स्तंभ का उपयोग करके सारणिक का मान निकालें। तो देखिए तीसरे स्तंभ में ज़्यादा से ज़्यादा अवयव 2 अवयव शून्य हैं, तो मैं तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कर रहा हूँ, तो लिखेंगे C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो डेल बराबर देखिएगा कैसे निकालेंगे। तीसरा स्तंभ यही है, सबसे पहले लिखेंगे -1। अब इसका निशान चेंज होगा या नहीं होगा, तो देखिए ये प्लस का लिखा जाता है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसका निशान चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनटू ये वाला स्तंभ छोड़िए, ये वाली पंक्ति छोड़िए, ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे तो यही मामला बचेगा, ये 2/2 कोटि का सारणिक बचेगा। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 5 की गुणा 3 से करेंगे 15, माइनस पश्च विकिरण के अवयवों की गुणा 10 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 20। तो डेल बराबर -1 इंटू 15 माइनस 20 माइनस का 5, तो डेल बराबर कितना है, -1 की -5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5। ये अपने सारणिक का मान आ गया। आप पंक्ति या स्तंभ से ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से। समझ पाए मेरी बात को। अब देखिएगा दूसरा मेथड है, सारूस डायग्राम की सहायता से भी आप इस सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा मैं बता दूं, सारूस डायग्राम से 3/3 कोटि के सारणिक का मान सारूस चित्र से कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो यही ले लेता हूं मैं, डेल बराबर दिया अपने को 3, 11, -1, 5, 2, 0, 10, 3, 0। इस सारणिक का मान निकालना है अपने को, किसकी सहायता से, सारूस डायग्राम से। तो पहले वाला सारूस डायग्राम से जब सारणिक का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाला स्तंभ और दूसरे वाला स्तंभ इनकी जस्ट फोटोकॉपी करते हैं आगे। 3, 5, 10 ये पहले वाला स्तंभ हो गया, दूसरे वाले स्तंभ की फोटो कॉपी कर दो यहाँ 11, 2, 3। अब क्या करते हैं, अब देखिएगा सबसे पहले मुख्य विकिरण जितने भी हैं उन मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा करके आपस में जोड़ेंगे सबको। जैसे सबसे पहला मुख्य विकिरण ये रहा, एक, ये दूसरा मुख्य विकिरण और ये तीसरा मुख्य विकिरण। तो इन तीनों मुख्य विकिरण के जो अवयव हैं इनकी गुणा करो आपस में और फिर सबको जोड़ो। 3 की 2 से गुणा करेंगे 6, 6 की 0 से गुणा करेंगे 0, 11 की 0 से गुणा करेंगे 0, ये लो 0, -1 की 5 से गुणा करेंगे -5 और -5 की 3 से गुणा करेंगे तो -15। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब बोलेंगे माइनस, अब पश्च विकिरण है वो सेलेक्ट करो कितने हैं, ये पहला पश्च विकिरण, ये दूसरा और ये तीसरा। सेम काम, इनके अवयवों की आपस में गुणा कीजिएगा। 10 की गुणा 2 से करेंगे 20, 20 की गुणा -1 से करेंगे -20। समझ पाए बात को। आगे देखिए 3 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 3 से करेंगे 0 तो प्लस का 0, 10 की गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 10 की गुणा यहाँ 0 है, 0 की गुणा 5 से करेंगे 0, 0 की गुणा फिर 11 से करेंगे तो क्या आएगा 0 तो प्लस का 0। अब देखिएगा डेल बराबर क्या है, 0 + 0 -15 तो क्या आएगा -15, -20 + 0 + 0 -20 ही रहेगा, -20 की माइनस से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा +20। तो डेल बराबर कितना आया, -15 + 20 बोले तो +5। ये अपना आंसर है। किसी भी मेथड से पंक्ति का प्रसरण करके या किसी भी स्तंभ का प्रसरण करके, यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कीजिएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हैं। और दूसरा मेथड आपको बताया सारूस डायग्राम। ओके, अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6। अगला एग्जाम्पल है अपना, एक सारणिक दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ,
जो दिया है वो लिखता हूँ, जो पूछा है वो लिखता हूँ, सिर्फ 2 बातें। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अपने को एक सारणिक दिया ए, सारणिक ए दिया है जिसकी पहली पंक्ति है 2 4 1, दूसरी पंक्ति है 8 5 2, तीसरी पंक्ति है -1 3 7। ओके। और अपने को बोल रहा है इस सारणिक में दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के, दूसरी पंक्ति है ना, ये रही दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक, उपसारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा माइनर, उपसारणिक एवं सहखंड, सहखंड को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोफैक्टर, उपसारणिक को बोलते हैं माइनर, ज्ञात कीजिए। फिर बोल रहा है इसकी सहायता से, उपसारणिक और सहखंड की सहायता से इस सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम दूसरी पंक्ति के अवयव के उपसारणिक ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे 8 का, दूसरी पंक्ति के अवयव क्या है 8 5 2, तो सबसे पहले 8 का उपसारणिक, 8 का उपसारणिक क्या होगा, m, कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, m21 होगा। m21 कैसे ज्ञात करेंगे उपसारणिक, देखिएगा 8 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा वो लिखिएगा 4 1 3 7। अब इसका मान ज्ञात कर लो। 2/2 कोटि का सारणिक आ गया ना, 7 की गुणा 4 से करेंगे 28, -3 की गुणा 1 से करेंगे 3, 28 - 3 बोले तो 25। ये 25 क्या आया है, उपसारणिक आया है। अब लिखेंगे 8 का सहखंड, सहखंड को लिखेंगे आप a से, तो 821 बराबर। अब सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, सहखंड है वो उपसारणिक से ही निकाला जाता है। उपसारणिक जो आया उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, सहखंड निकल जाता है। लेकिन ये चिन्ह चेंज कब करते हैं, कब नहीं करते, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों का योगफल, मतलब 8 की बात करें 8 के सहखंड की, तो 8 कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में है, तो हमने लिख रखा है ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो इनका योग करिए 2 + 1, पंक्ति और स्तंभ का 2 + 1, फिर इनको देखिए सम है या विषम है, तो ये 3 आ रहा है योग, जो कि कैसा है, एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। और विषम संख्या हो तो हम चिन्ह चेंज करते हैं, तो इस उपसारणिक का चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस का है माइनस का 25 हो जाएगा। ओके, ये इसका सहखंड हो गया। अब देखिए 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक M22, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है 5, 5 वाली पंक्ति छोड़ दो, 5 वाला स्तंभ छोड़ दो, क्या बचेगा 2 1 -1 7, 2 1 -1 7, ये सारणिक बचा। इसका मान निकालो। सबसे पहले मुख्य विकिरण के अवयवों की गुणा 14 माइनस, अब -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1, एक माइनस पहले से प्लस का 1, कितना आ जाएगा 15, ये उपसारणिक हो गया। अब 5 का सहखंड लिखेंगे हम, तो सहखंड हो जाएगा 822, 2 + 2 कितना होता है 4, और 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो कुछ चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो 15 प्लस का है तो प्लस का 15 ही रहेगा, ये इसका सहखंड हो गया। अब देखिएगा 2 का उपसारणिक M23, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है ये 2, तो देखिएगा जिस पंक्ति में 2 है उसको छोड़िएगा, उस स्तंभ को छोड़िएगा, बचेगा 2 4 -1 3, 2 4 -1 3। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, तो बोलेंगे 2 × 3 6, -4 × -1
माइनस का 4, एक माइनस पहले से प्लस का 4, कितना आ जाएगा 10। अब लिखेंगे 2 का सहखंड A23 बराबर, अब देखिएगा दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5। कैसा नंबर है, विषम संख्या है, तो निशान चेंज कर देंगे, इसका प्लस का 10 है माइनस का 10 हो जाएगा। ये हो गया इसका सहखंड। तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक भी हमने ज्ञात कर दिए और सहखंड भी हमने ज्ञात कर दिए। अब अपने को बोल रहा है इन सहखंडों की सहायता से इस सारणिक का मान बताइए। तो डियर स्टूडेंट, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, पंक्ति से आपने निकाला, स्तंभ से आपने निकाला, सारूस डायग्राम की सहायता से आपने निकाला। अब सुनिएगा, बात वही है, उन्हीं से जुड़ी हुई है। अगर आप पहली पंक्ति ले रहे हैं, पहली पंक्ति के अवयव ले रहे हैं, तो आप पहली पंक्ति के अवयव के साथ इन्हीं अवयव के सहखंडों की गुणा कीजिएगा और गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट आएंगे, 3 रिजल्ट आएंगे, उन तीनों का योग करिएगा, सारणिक का मान निकलेगा। तो यहाँ देखिएगा दूसरी पंक्ति है, अगर आप दूसरी पंक्ति लें तो यहाँ हम दूसरी पंक्ति लेंगे क्योंकि दूसरी पंक्ति के सहखंड हैं अपने पास। अगर दूसरी पंक्ति आप लेंगे तो दूसरी पंक्ति के ही आप सहखंड लेंगे। तो दूसरी पंक्ति, सारणिक का मान लिख रहा हूँ डेल बराबर, दूसरी पंक्ति के अवयव क्या हैं, A21, A22, A23, इनके साथ गुणा करनी है, किसकी, A21 की, A22 की, A23 की, मतलब जो अवयव उसके साथ गुणा करनी है उसी के सहखंड की। A21 ये अवयव है तो इसके साथ इसी के सहखंड की गुणा करेंगे। जो अवयव लेंगे हम उसी के साथ उसी के सहखंड की गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे डेल बराबर, मैं दूसरी पंक्ति का अवयव ले रहा हूं 8, तो इसके साथ गुणा किसकी करेंगे, 8 के सहखंड की। 8 का सहखंड कितना आया है, माइनस का 25, ओके, प्लस इन सब का योग करेंगे। फिर अब दूसरा अवयव लेंगे 5, तो 5 के साथ गुणा किसकी करेंगे, 5 के सहखंड की। तो 5 का सहखंड कितना आया है, 15, ओके, प्लस अब अवयव ले रहा हूं मैं 2, तो 2 के साथ गुणा किसकी करेंगे, 2 के सहखंड की। 2 का सहखंड कितना आया, माइनस का 10। समझ पाए बात को। अब देखिएगा डेल बराबर, 8 की गुणा करनी है -25 से, माइनस को छोड़िए, 25 की गुणा 8 से करिए। 8 से गुणा करने का मतलब है उस संख्या का 3 बार डबल करना, क्रमागत रूप से। 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। तो 25 की 8 से गुणा करेंगे 200 आएगा, यहाँ माइनस भी है तो माइनस का 200 आएगा, प्लस 5 की गुणा 15 से करेंगे 75, और 2 की गुणा -10 से करेंगे माइनस का 20। अब सुनिएगा, डेल बराबर -200 प्लस 75, मतलब 200 से 75 हटाइए, 200 से 75 हटाइए, तो 200 से 75 हटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 125 बचेगा, ओके। अब आगे माइनस का 20 और है, तो डेल बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 145। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पाई बात को। अब देखिएगा एग्जाम्पल अगला, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर इसमें 7 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 7, एक सारणिक दिया है बेटा डेल बराबर, इस सारणिक की पहली पंक्ति है 3, -7, 13, दूसरी पंक्ति है 5, 0, 0, तीसरी पंक्ति है 0, 11, 2। इस सारणिक की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, इस सारणिक का मान अपने को निकालना है। तो इस सारणिक का मान निकालने के लिए न तो आप पहली पंक्ति से निकालेंगे, न आप तीसरी पंक्ति से निकालेंगे, न आप पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से निकालेंगे। निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम सारणिक का मान यदि ज्ञात करेंगे तो पहला पॉइंट ये देखेंगे कि
वो पंक्ति या वो स्तंभ लिया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवयव शून्य हैं। तो आप देख रहे हैं इस सारणी की दूसरी पंक्ति में 2 अवयव शून्य हैं, तो हम दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे। लिखेंगे दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो डेल बराबर दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो दूसरी पंक्ति का अवयव केवल 5 ही लेंगे। इन 2 पे मान निकालने की जरूरत नहीं है, 0 है ऑलरेडी। तो ये देखिए प्लस का लिखेंगे, ये माइनस का लिखा जाएगा। तो माइनस का 5 इंटू ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा? -7 13 11 2। तो -7 की 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 14, फिर बोलेंगे -11 गुणा 13। तो डेल बराबर माइनस का 5 गुणा -14 -11 की 13 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 143। 11 की गुणा करेंगे 13 से, कितना आएगा? 143। अब देखिएगा डेल